दुर्गे स्मृता हरस भीतिमशेष जंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमती वसुभान ददासी दारिद्र दुख भयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। दुर्गा सप्तशती में सप्त श्लोकी दुर्गा के नाम से एक अध्याय है, चैप्टर है। उसमें दूसरा मंत्र है दुर्गे स्मृता हर्ष भीति मशेष जंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमती वसुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। दारिद्र दुख और हर प्रकार के विपत्तियों का शमन करने वाली दुर्गा हमारा कल्याण करें। जो लोग इस मंत्र का शुक्रवार के दिन 108 बार उच्चारण करते हैं और भगवती दुर्गा का, सिंहवाहिनी दुर्गा का अपने हृदय में ध्यान धरते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के जीवन में हर प्रकार की विपत्तियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं और सुखों का उदय होता है। 9 नक्षत्रों में कौन से 9 देवी देवताओं को अर्पित करें 9 पेड़ों की जड़, जिससे दूर हो 9 परेशानियां। जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, पेड़ पौधे न सिर्फ हमारे पर्यावरण के लिए जरूरी है बल्कि हमारी खुशहाली, सुख शांति और तरक्की के लिए भी बेहद अहम है। अब आपको अपनी मुश्किलों से छुटकारा पाने के लिए ना ही करने होंगे कठिन उपाय और ना ही धारण करने होंगे महंगे रत्न, क्योंकि आपकी हर परेशानी का हल छिपा है हमारी प्रकृति में। किस परेशानी के लिए, किस समय, किस देवता को कौन सी जड़ चढ़ाने से हो जाएगा आपका कल्याण, इसी के बारे में आज हम पंडित जी से जानेंगे काल चक्र में। यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो आप हमें तुरंत फोन करें नंबरों पर, जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 30 मई दिन शुक्रवार, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि रात में 12:41 तक, मृगशिरा नक्षत्र रात 8:11 तक, राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक। आज विवाह का शुभ मुहूर्त है। तो भाई क्या है आज के दिन की खासियत, कौन कौन से है शुभ मुहूर्त, ये तो हमने जान लिया। चलिए सबसे पहले पंडित से यही जानते हैं कि अगर आपको पैतृक संपत्ति मिलने में दिक्कत आ रही है, रुकावट आ रही है, या फिर आपके रिश्ते आपके पिता से हमेशा खराब रहते हैं, मजबूत नहीं हो पा रहे, तो ऐसे में आपको किस पेड़ की जड़ को कब और किस देवता को चढ़ाने से फायदा हो सकता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, हर व्यक्ति यही चाहता है कि घर में जितने भी सदस्य हैं उनसे संबंध अच्छा बना रहे। खासकर अगर हम घर के मुखिया की बात करें, पिता की बात करें, तो उनसे तो गहरा होना ही चाहिए। अगर किसी के रिश्ते खराब हैं या फिर किसी को पैतृक संपत्ति नहीं मिल पा रही तो वो क्या करे? देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है। आज हम बिल्कुल नया विषय लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं। ग्रहों, अगर हमारे जीवन में कोई भी घटना घटित हो रही है, चाहे वो पिता से बेटे का संबंध की बात हो, चाहे पति पत्नी में संबंध की बात हो, या समाज में मान सम्मान की बात हो, या धन वैभव की बात हो, या मन के एकाग्रता और मन के चंचलता की बात हो, सारी चीजें कहीं न कहीं ग्रहों से संबंधित हैं। और कौन सा ग्रह किस चीज पर अपना प्रभाव डालता है, इसी बात को ध्यान में रख करके, जैसे जो ग्रह हमारे जीवन में हमें लाभ पहुंचाने की स्थिति में हैं, उनके लिए तो हम रत्न धारण करते हैं, लेकिन जो ग्रह हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, मजबूत होने पर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्या उनका भी रत्न हम धारण करेंगे? नहीं, उनका रत्न कदापि नहीं धारण करना चाहिए। और अगर अज्ञानतावश लोग धारण करते हैं तो उसका खामियाजा उठाना पड़ता है, दुख बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में आज हम आपको बताना चाहेंगे कि जिन ग्रहों की खराब अवस्था के कारण आपके जीवन में कठिनाई बढ़ रही है, उन ग्रहों से संबंधित जड़ को उनके अधिष्ठात्री देवता को चढ़ा करके दूसरे दिन आप स्वयं भी धारण कर सकते हैं और इसका लाभ और आनंद उठा सकते हैं। जैसे आज हम बात करेंगे पैतृक संपत्ति का सुख नहीं मिल पा रहा है आपको। पिता की संपत्ति है, आपके दादाजी की संपत्ति है, लेकिन मुकदमे में उलझी हुई है, झगड़े में फंसी हुई संपत्ति है, उसका लाभ आप नहीं पा रहे हैं। तो आपको चाहिए कि पूरे महीने में एक बार
कृतिका नक्षत्र आता है। कृतिका नक्षत्र जिस दिन हो उस दिन बेल की जड़, जो बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, उसी वृक्ष की जड़ को कृतिका नक्षत्र में खोद करके थोड़ा सा निकाल करके गंगा जल से धो करके शिवलिंग पर आपको कृतिका नक्षत्र में ही चढ़ाना चाहिए और उसके ठीक 24 घंटे के बाद वह जड़ उठा करके स्वयं अपने हाथ में पिंक कलर धागे में दाहिने बांह पर धारण करना चाहिए। ऐसा करने पर पैतृक संपत्ति का सुख अवश्य मिल जाता है। तो कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं पैतृक संपत्ति का सुख, कैसे पिता से अपना रिश्ता मजबूत कर सकते हैं, कौन सा उपाय करना है, ये तो आपने जान लिया। लेकिन अभी और भी बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसे कि विवाह में देरी हो रही है, कारोबार ठप हो गया है, या फिर कोई और ऐसी समस्या जो आपको परेशान कर रही है। तमाम समस्याओं से छुटकारा कौन सी जड़ आपको दिला सकती है, सबको जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी बारी आ गई है दैनिक राशिफल की। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। जानते हैं एरीज के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके अनुसार इन्हें व्यवसाय में तरक्की मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। किस्मत हर जगह आपका साथ देगी, पिता का सुख और पैतृक संपत्ति का भी आपको लाभ मिलेगा। रुके हुए सरकारी कामकाज आपके पूरे हो जाएंगे। ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आपको गुस्सा बहुत आता है, बहुत गुस्से में आप रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, मांगलिक दोष की वजह से विवाह में भी देरी हो रही है, कर्ज भी आप पर चढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में कौन सी जड़ किस देवता को किस समय अर्पित करनी चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी सबसे पहले तो यही बताइए, विवाह में देरी हो रही है मांगलिक दोष की वजह से और गुस्सा बहुत आता है, क्या करें? देखिए, चाहे मांगलिक दोष की बात हो, चाहे विवाह में विघटन की बात हो, विवाह टूटने की स्थिति हो, दोनों स्थितियों में यदि जन्म कुंडली का अध्ययन किया जाए तो मांगलिक दोष होना प्रमाणित होता है। मांगलिक दोष के बुरे प्रभाव आपके जीवन पर, इसका मतलब है कि पूर्ण रूपेण प्रभाव डाल रहा है। ऐसे में मृगशिरा नक्षत्र में अनंत मूल की जड़ हनुमान जी के श्री चरणों में आप चढ़ाइए। हनुमान जी की विधिवत चोला चढ़ा करके पूजा करके और अनंत मूल की जड़ उनके दाहिने पैर के पास रखिए और उस जड़ को आप 12 घंटे 24 घंटे बाद उठा करके लाल कपड़े में बांध करके अपने दाहिनी बाह पर 6 महीने के लिए धारण कर लें। आप देखिए, आपका मांगलिक दोष का भी कुप्रभाव समाप्त होगा और आपके वैवाहिक जीवन में आ रही अनबन भी दूर होगी और आपका जीवन मंगलमय होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो कैसे आप अपने जीवन को मंगलमय कर सकते हैं, कैसे विवाह में अगर देरी आ रही है तो उसे ठीक कर सकते हैं, किस तरह से अपनी परेशानियों का अंत कर सकते हैं, तमाम खास बातें, तमाम खास उपाय पंडित जी आपको बता रहे हैं। मात्र एक जड़ से अपनी परेशानियों से आप मुक्ति पा सकते हैं। बहुत सारी जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन बढ़ रहे अगली राशि की ओर, जो कि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि व्यवसाय में सावधानी पूर्वक निर्णय लीजिए। थोड़ी सी भी असावधानी होने पर आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो संपूर्ण रूप से आपका भाग्य तो अच्छा रहेगा और बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद भी आपके साथ रहेगा, लेकिन आज आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। ये आपके लिए नुकसानदायक है। विशेष करके पश्चिम दिशा की यात्रा आप ना करें। शिव जी पर दूध से अभिषेक करें। निश्चित रूप से ऐसा करने पर आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कारोबार तो आप करते हैं लेकिन तरक्की नहीं हो रही, नौकरी तो है लेकिन प्रमोशन के लिए आपको इंतजार करना पड़ रहा है। साथ ही अगर हम बात करें आपकी सेहत की तो वो भी ठीक नहीं रहती। ऐसे में आपको कौन सी जड़ कहाँ चढ़ाने से होगा पूर्ण फायदा, आपका होगा कल्याण, आइए जानते हैं। पंडित जी, कारोबार में और नौकरी में सफलता के लिए देखिए, व्यवसाय में या नौकरी में अगर आपकी उन्नति नहीं हो रही है और वैवाहिक कार्यक्रम में आपके विलंब हो रहा है, जीवन सुखी नहीं हो पा रहा है या लीवर संबंधी रोग है, सेहत खराब हो रही है, तो आपको चाहिए पुनर्वसु नक्षत्र में हल्दी की गांठ भगवान श्री कृष्ण या विष्णु जी के मंदिर में समर्पित करें। केले की जड़ भी शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान विष्णु की जड़ के पास, भगवान विष्णु के चरणों के पास आप रख सकते हैं
और उसे दूसरे दिन श्रद्धा पूर्वक उठा करके और पीले कपड़े में दाहिने बाह में धारण कर सकते हैं। इससे निश्चित रूप से भाग्योदय होगा। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं इसी के साथ अगली राशि का, जो कि है मिथुन राशि। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध में आपको सफलता मिलेगी और आमदनी का नया मार्ग आपको मिलेगा। दिन की शुरुआत आपके किसी अच्छे काम से हो चुकी है। ओम बुंग बुधाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ रहे हैं इसी के साथ कर्क राशि की ओर। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कर्क राशि के जो व्यापारी जातक हैं उनको लाभ ही लाभ मिलेगा, सफलता उन्हें जरूर मिलेगी। और जो विद्यार्थी हैं उन्हें भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन स्वास्थ्य में गिरावट देखी जाएगी। महामृत्युंजय मंत्र का एक माला जप करना आपके लिए लाभदायी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी माँ की सेहत हमेशा खराब रहती है, किसी भी कार्य में आपका मन नहीं लगता, या फिर डिप्रेशन के जाल में आप फंसते जा रहे हैं, फंस चुके हैं, तो कैसे इससे बाहर आएंगे, किस समय और किस देवता को कौन सी जड़ आपको चढ़ानी है, इसके लिए आइए जानते हैं। पंडित जी, माँ की सेहत ठीक हो जाए, डिप्रेशन दूर हो जाए, क्या करें? माँ की सेहत खराब रहती है या मानसिक तनाव और डिप्रेशन आपको घेरे हुए है, इसका मतलब कि आपका चंद्रमा बहुत खराब स्थिति में है। आपका मन किसी काम में नहीं लगता है, तो आपको चाहिए, चंद्र का नक्षत्र है रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र में खिरनी की जड़ निकाल करके भगवान शिव के सन्मुख शिवलिंग के पास समर्पित करें और इसे 24 घंटा बाद उठा करके सफेद कपड़े में बांध करके अपने दाहिने बाह पर धारण कर लें, तो माता का कष्ट समाप्त होगा और आपके मन की स्थिति भी मजबूत होगी। गद्दा नगर से सुंदरलाल जुड़ गए। खास पेड़ पौधों की जड़, खास दिन देवी देवताओं को चढ़ाने से हमारी अलग अलग परेशानियां दूर होती हैं। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता या फिर सही समय पर आप सही फैसला नहीं ले पाते, तो भाई ऐसे में कौन सी जड़ किस समय किस देवी देवता को आपको चढ़ानी चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, पढ़ाई में मन नहीं लगता। देखिए, चाहे पढ़ाई की बात हो या बौद्धिक क्षमता की कहीं बात हो, ये कहीं न कहीं से बुध ग्रह से संबंधित हो ही जाता है। ऐसे में पढ़ाई में यदि मन नहीं लगता, ठीक से बोल नहीं पाते, कॉन्फिडेंस लेवल आपका ठीक नहीं है और सही समय से आप कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं और बुद्धि का विकास भी ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो आपको चाहिए आश्लेषा नक्षत्र में विधारा की जड़ गणेश मंदिर में जाकर के भगवान गणेश के सन्मुख आप रखें और उसे 24 घंटे बाद उठा करके हरे रंग के कपड़े में बांध करके अपने दाहिने बाह पर आप धारण करें। इससे निश्चित रूप से आपका बौद्धिक विकास होगा और आपके अंदर एक आत्मविश्वास जो आएगा, उससे आप अपने आजीविका के क्षेत्र में सफल होंगे। आइए इसी के साथ बढ़ते आगे, रुक करते हैं सिंह राशि का। जानते हैं कि लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातकों को कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। बेफिजूल के वाद विवाद से आपको दूर रहना चाहिए और पढ़ाई में भी आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। भाइयों की मदद से आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे। ओम गंग गणपतये नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई इसी के साथ कन्या राशि की। जानते हैं कि वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कन्या राशि के जातकों का मन चंचल रहेगा। काम ज्यादा रहने के कारण थकान महसूस होगी और पैसों से जुड़ी हुई हर समस्या भी दूर होगी। आज धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। वक्त हो गया इसी के साथ यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि एक ऐसी जड़ है जिसे माँ लक्ष्मी को चढ़ाने से नहीं रहती है पैसों की कमी। कौन सी है वो जड़ और उसे माँ लक्ष्मी को कब चढ़ाना है? कौन सी एक ऐसी जड़ है जिससे कि माँ लक्ष्मी बनाएंगे आपको मालामाल और किस जड़ से शनि दूर करेंगे हर उलझन? ये जानेंगे हम पंडित से थोड़ी देर में, लेकिन आइए एक बार फिर से पंडित से जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल, खासकर उनके लिए जिन्होंने ये मिस कर दिया है कि आज का दिन उनके लिए क्या खास लेकर आया है। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जहां आपको रोजगार में तरक्की मिलेगी,
वहीं भाग्य से आपको लाभ भी प्राप्त होगा, पिता का सहयोग प्राप्त होगा और सरकारी क्षेत्रों में लाभ की स्थिति बनेगी। आज आपको चाहिए ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वृषभ राशि के जातकों को एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि आज आप व्यवसाय में सोच समझकर निर्णय लें। व्यवसाय में नुकसान की संभावना है, लेकिन भाग्य आपका साथ देगा, जिसके कारण आप बड़े नुकसान से बचेंगे। बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा और यात्रा से भी आज आपको परहेज करना चाहिए। आज आपको शिव जी का दूध से अभिषेक करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा, प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आमदनी का नया नया रास्ता आपको मिलने वाला है और आपके दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से हो चुकी है। आज आपको चाहिए ओम बुंग बुधाय नमः का एक माला जप अवश्य करें। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी और परीक्षा में भी आप सफल रहेंगे। यश कीर्ति बढ़ेगी, लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ा सा गिरावट देखी जा सकती है। ऐसे में महामृत्युंजय मंत्र का जप करना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज एकाएक कर्ज की स्थिति में आप जा सकते हैं। बेफजूल का विवाद उत्पन्न हो सकता है और पढ़ाई में भी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। भाइयों का सहयोग जरूर मिलेगा आपको। आज आपको चाहिए गणेश जी की पूजा करें, ओम गंग गणपतये नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों के लिए बताना चाहूंगा कि आज आपका मन चंचल रहेगा और थोड़ी सी थकान महसूस होगी। ये काम के अधिकता के कारण आर्थिक लाभ की स्थिति बनेगी और धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ी रहेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल एक बार फिर से। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और पंडित से जानते हैं कि आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, संतान सुख प्राप्ति के लिए और कानूनी मामलों और साथ ही साथ बीमारियों से बचने के लिए कौन सी जड़ हमें किस समय किस देवी देवता को चढ़ानी चाहिए ताकि हमें पूर्ण लाभ मिल सके। पंडित जी, इन समस्याओं से कैसे पार पाएं? देखिए, अगर आर्थिक स्थिति या ये कह लीजिए धन की कमी है आपके जीवन में और संतान सुख ठीक से नहीं मिल पा रहा है, धन का संचय नहीं हो पा रहा है, तो आपको चाहिए भरणी नक्षत्र में सरपोंखा की जड़ मां महालक्ष्मी के मंदिर में शुक्रवार को चढ़ाएं। अगर भरणी नक्षत्र और शुक्रवार दोनों मिल रहा हो तो शुक्रवार को चढ़ाएं। अगर शुक्रवार भरणी नक्षत्र के दिन नहीं मिल रहा है तो केवल भरणी नक्षत्र में सरपोंखा की जड़ महालक्ष्मी के चरणों में समर्पित करें। सभी काम में अगर देरी हो रही है, कानूनी अड़चने आ रही हैं और बीमारियां परेशान कर रही हैं, तो अनुराधा नक्षत्र में समी के पेड़ की जड़ या बिच्छू घास ये काली जी के मंदिर में या शनि देव के मंदिर में अर्पित करें और इसको 24 घंटे के बाद नीले रंग के धागे में या कपड़े में बांध करके स्वयं अपने दाहिने बांह पे धारण करें तो निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होगी। तो कैसे आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, कौन से उपाय करने हैं, ये तो हमने जान लिए हैं। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं इसी के साथ तुला राशि का। जानते हैं कि लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातकों के रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। कला के क्षेत्र में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और आज आपकी योजनाएं भी सफल होंगी। आज आपका मन पूर्ण रूपेण शांत रहेगा। ओम सुंग शुक्राय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई है इसी के साथ वृश्चिक राशि की। जानते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातक अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। लेन देन में आपका नुकसान हो सकता है और पद प्रतिष्ठा बढ़ने से मन प्रसन्न रहेगा। आज पढ़ाई में थोड़ी सी कठिनाई दिखाई देगी। आपको चाहिए कि आप सुंदरकांड का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ धनुराशि की ओर। जानते हैं कि सजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जो व्यवसायी जातक हैं, जो व्यापार करते हैं, उनके लिए एक शुभ समाचार है कि आज
सरकार से आपको लाभ मिलेगा, सरकार की नीतियों से आपको लाभ मिलेगा। पैसों से लेकर के आपकी समस्या तो थोड़ा सा बढ़ेगी, लेकिन परिवार के सहयोग के कारण यह समस्या आपको समझ में नहीं आएगी। आज यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में थोड़ी सी उलझन जरूर हो सकती है। आपको चाहिए भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, निश्चित रूप से इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। की सेहत ठीक रहे, आपको कभी गुस्सा भी ना आए, वैवाहिक जीवन भी आपका खुशियों से भर जाए, इसके लिए कौन सी जड़ को किस समय किस देवी देवता को आपको अर्पण करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, सेहत ठीक रहे। देखिए, स्वास्थ्य आपका ठीक रहे और चिड़चिड़ापन अगर है तो वो समाप्त हो जाए, गुस्सा अगर ज्यादा आ रहा है गुस्सा समाप्त हो जाए और बुरी संगत से पीछा भी छूट जाए, तो आपको चाहिए आर्द्रा नक्षत्र में मलयागिर चंदन की जो जड़ होती है वो आप शिव मंदिर में जरूर चढ़ाएं। वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, चर्म रोग या किडनी से संबंधित रोग से आप परेशान हैं, तो आपको चाहिए अश्विनी नक्षत्र में अश्वगंधा की जड़, अश्वगंधा एक पेड़ है, उसकी जड़ भगवान गणेश के मंदिर में आप समर्पित करें और उसे दूसरे दिन स्वयं धारण करें, तो ये रोग कमजोर पड़ जाएंगे और दवाई काम करेगी, आप रोग मुक्त हो सकेंगे। तो किस तरह से आप अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं केवल जड़ को इस्तेमाल करके, ये पंडित जी ने आपको जानकारी दी है। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली राशि का जो कि है मकर राशि। जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। कारोबार के क्षेत्र में जल्दबाजी में अगर निर्णय लेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है और ऑफिस के काम को लेकर के आपको तनाव भी हो सकता है। और आज आपके पिता के स्वास्थ्य में गिरावट देखी जाएगी। आज आपको चाहिए कि आप सबके कल्याण के लिए एक माला महामृत्युंजय मंत्र का जप जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ कुंभ राशि की ओर, जानते हैं कि एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। यात्रा करने से लाभ प्राप्त होगा और आज आपके नई नौकरी का योग बन रहा है। स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी प्रसन्न रहेगा। शिव चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। के साथ अंतिम राशि का जो कि है मीन राशि, जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातक पूजा पाठ में अपनी रुचि बढ़ाएंगे और आज आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। रुके हुए सरकारी कार्यों को पूरा करने का आपको अवसर मिलेगा और यदि वाहन खरीदते हैं तो आपके लिए अनुकूल समय है। गाय को हरा चारा खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो आपने जाना है कि किस तरह से 9 अलग अलग जड़ें अलग अलग नक्षत्र में आपकी 9 अलग अलग परेशानियों को दूर कर सकती हैं। तमाम तरह की परेशानियां हम सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हताश हो जाएं या निराश हो जाएं। बस इसका मतलब ये है कि एक तो मुस्कुराते रहें और मुस्कुराते हुए अपनी परेशानियों का सामना करें। बस कुछ छोटे छोटे से उपाय हैं जो बेहद आसान से उपाय होते हैं, पंडित जी आपको बताते हैं, इसी उम्मीद से कि अगर आप इन उपायों को करेंगे तो आपकी परेशानियां कुछ कम होंगी और अगर करते रहेंगे तो समाप्त हो जाएंगी।